हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, प्री वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जो फ्लेमिंगो जो फर्स्ट बुक है 12th की, उसका 5th चैप्टर इंडिगो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। वहाँ हमने डिस्कस किया था जो मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड द चैप्टर और डिटेल्ड समरी के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इंडिगो। ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हो, क्वेश्चन एंड आंसर्स पर अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉचफुली, इंटेंसली एंड कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। और यदि वीडियो के बाद में आपको लगे कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बन गई है, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बिंग रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स दृढ़ संकल्प करना, यानी कि दृढ़ होना। तो इसमें कहा गया है कि राजकुमार शुक्ला के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि वो बहुत ही संकल्पी व्यक्ति थे, बहुत ही दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे। देखते हैं आंसर में स्टूडेंट्स। राजकुमार शुक्ला डिजायर्ड गांधी जी टू गो विद हिम टू हिज एरिया कॉल्ड चंपारण। यानी कि राजकुमार शुक्ला की इच्छा थी कि गांधी जी उसके साथ उसके एरिया चंपारण में जाए। गांधी जी वॉज एंगेज्ड एट दैट टाइम। उस समय गांधी जी काफ़ी बिजी चल रहे थे, यानी कि जो नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें काफ़ी बिजी चल रहे थे। हाउ एवर शुक्ला डिड नॉट लीव गांधी जी। और शुक्ला ने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, जहाँ भी गांधी जी गए वहीं शुक्ला साथ में गया। ही फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट। ही किसके लिए यूज किया स्टूडेंट्स? राजकुमार शुक्ला के लिए। तो शुक्ला ने फॉलो किया गांधी जी को, जहां कहीं भी गांधी जी गया वहीं शुक्ला उनके साथ गया। फाइनली गांधी जी हैड टू अरेंज। अंततः गांधी जी को अरेंज करना पड़ा, प्रबंध करना पड़ा, इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना पड़ा कि अब इसके साथ जाना पड़ेगा। एंड फिक्स टाइम टू गो विद हिम। और जो टाइम था वो निर्धारित किया गया कि कब इनके साथ जाना है। दिस शोज दैट राजकुमार शुक्ला वॉज रेजोल्यूट। इससे पता लगता है कि राजकुमार शुक्ला काफ़ी दृढ़ संकल्पी थे, काफ़ी यानी कि डिसाइडेड पर्सन थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। व्हाट लेट गांधी जी टू मेक दिस रिमार्क। गांधी जी ने ये टिप्पणी क्यों की, यानी कि जब तक चंपारण की लड़ाई जीती नहीं गई थी तो उससे पहले ही गांधी जी ने ये टिप्पणी क्यों की थी, इतना कॉन्फिडेंशियल ये बात क्यों कही गई थी, इसको देखते हैं इसका आंसर कैसा है। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा दीज वर्ड्स, ये शब्द, व्हेन ही वाज एबल टू विन द लॉयर्स ट्रस्ट। जब गांधी जी उन वकीलों का विश्वास जीतने में समर्थ हो गए थे, यानी कि जो बिहार से जो वकील आए थे राजेंद्र प्रसाद के साथ, जो काफ़ी प्रभावशाली उसके दोस्त वकील थे, तो वो गांधी जी पर पूरी तरह से फेथ नहीं करते थे उस समय। तो जब गांधी जी समर्थ हो गए उन वकीलों का विश्वास जीतने में, तो गांधी जी को यकीन हो गया था कि अब हम सब साथ हैं, और जब हम सब साथ हैं तो ये जो चंपारण की लड़ाई है ये हम समझ लो जीत गए हैं। अर्लियर शुरुआत में दीज लॉयर्स, ये जो वकील थे, हैड सर्टन मिसकंसेप्शंस अबाउट गांधी जी, यानी गांधी जी के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ इनके दिमाग में थी शुरुआत में। बट एज दे सॉ हिज डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स द पेजेंट्स लिबरेशन, किंतु जब उन्होंने देखा कि गांधी जी कितने दृढ़ संकल्पी हैं इन किसानों की आज़ादी को लेकर, दे केम इन हिज फुल सपोर्ट, तो वे गांधी जी के पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए वो तैयार हो गए। तो क्वेश्चन थर्ड देखिएगा स्टूडेंट्स, Which factors help the fair stricken peasants of चंपारण to achieve freedom। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर थे, ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिनकी वजह से चंपारण के जो भयभीत किसान थे उनकी सहायता हुई टू अचीव फ्रीडम, अपनी सफलता हासिल करने में। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, देयर वर सेवरल फैक्टर्स आउट ऑफ विच गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक द पेजेंट्स फ्री फ्रॉम देयर फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ऐसे बहुत से कारण, ऐसे बहुत से फैक्टर माने गए हैं जिसमें गांधी जी के सहयोग के द्वारा उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से आज़ादी मिली थी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के जो उन पर भय था उससे उनको मुक्ति मिल गई थी। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड एग्रीमेंट, एक पुराने अनुबंध के अनुसार, एक पुरानी सहमति के अनुसार, द पेजेंट हैड टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड। यानी कि एक पुरानी सहमति हुई थी, एक पुराना जो उनका अनुबंध था जिसके अनुसार किसानों को 15% ज़मीन पर, टोटल ज़मीन का जो 15% था उस पर नील की खेती उगानी पड़ती थी। एंड गिव इट, और पूरी फसल देनी पड़ती थी एज रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पूरी फसल फिर वो रेंट के रूप में, कर के रूप में देनी पड़ती थी। अराउंड 1917, 1917 के आसपास, इट वॉज टोल्ड, यह कहा जाता था दैट कि जर्मनी हैड डिवेल्प्ड सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड, यानी कृत्रिम। ऐसा माना जाता था कि 1917 के आसपास जर्मनी ने कृत्रिम नील बना लिया था। सो द ब्रिटिश प्लांटर्स नाउ नो लॉन्गर डिजायर्ड द इंडिगो क्रॉप। अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनकी इच्छा नहीं रही थी कि 15% पर अब नील खेती कराई जाए।
टू रिलीज द पेजेंट्स फ्रॉम द ओल्ड एग्रीमेंट, यानी कि पुराने अनुबंध से किसानों को रिलीज करने के लिए दे डिमांड कॉम्पनसेशन फ्रॉम देम, अब वो उनसे मांग कर रहे हैं घाटा पूर्ति की। यानी कि वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कह रहे हैं कि तुम्हें 15% पर जो नीली खेती करने के लिए कहा गया था उससे तुम्हें रिलीज किया जाएगा, फ्री किया जाएगा, इस एग्रीमेंट से तुमको फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन फ्री होने से पहले तुम्हें उसकी घाटा पूर्ति देनी है, उसका जो हमें नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए तुम्हें पैसा देना होगा। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आएगा। आप देखिएगा इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आगे हम पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द इलिटरेट पेजेंट्स एग्री टू इट, जो अधिकतर अनपढ़ किसान थे वो सहमत हो गए थे इस बात से, वो चाहते थे कि हमारी 15% ज़मीन हमको मिल जाए, इसके बदले हम कॉम्पनसेट करने को तैयार हैं। हाउ एवर, जबकि अदर रिफ्यूज, कुछ किसानों ने मना कर दिया था। लॉयर्स वर एंगेज्ड, यानी कि जो वकील थे उन किसानों ने वकीलों को हायर कर लिया टू गो टू द कोर्ट जाने के लिए। एट दैट टाइम, उसी समय पर गांधी जी अपीयर्ड इन चंपारण, यानी कि उसी समय पर गांधी जी चंपारण पहुंच गए थे। यानी कि जब अंग्रेजों ने कहा, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि ठीक है भाई तुम्हें 15% का जो भूमि पर तुम इंडिगो क्रॉप जो उगाते हो इससे तुमको रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें कॉम्पनसेट करना होगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो जो अनपढ़ किसान थे कुछ एक ने साइन कर दिए, पैसे दे दिए उनको, और कुछ किसानों ने मना कर दिया। जिन किसानों ने मना किया उन्होंने वकील कर लिए कोर्ट में जाने के लिए, राइट। तो उसी समय वही पॉइंट चल रहा था, वही टर्निंग पॉइंट था, तब गांधी जी वहाँ पहुँच गए थे चंपारण में। ही फॉट ए लॉन्ग बैटल फॉर द पोर पेजेंट्स, गांधी जी लड़े एक लंबी लड़ाई किसानों के लिए जो गरीब किसान थे। फॉर 1 ईयर, उसमें गांधी जी की लाइफ का 1 साल चला गया था। एंड मैनेज टू गेट जस्टिस फॉर देम, और गांधी जी उनको जस्टिस दिलाने में कामयाब रहे। द पेजेंट्स, किसान, नाउ गॉट करेज एंड बिकेम अवेयर, अब किसान काफ़ी साहसी हो गए थे और वो काफ़ी अवेयर भी हो गए थे, सचेत हो गए थे अबाउट देयर राइट्स, अब उनको पता लगा था कि हमारे भी अधिकार हैं। अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल, यानी कि राजनीतिक और जो आर्थिक स्ट्रगल गांधी जी कर रहे थे वहाँ, उसके साथ साथ गांधी जी ने वर्क काम किया ऑन द सोशल लेवल ऑल्सो, यानी कि सामाजिक स्तर पर भी काम किया। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट कि पेजेंट्स गॉट फ्रीडम, किसानों को स्वतंत्रता मिली फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स या ब्रिटिश प्लांटर्स, यानी कि जो ब्रिटिश जमींदार थे उनके भय से किसानों को आज़ादी मिल गई थी। इस तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू गॉट इट प्रॉपर्ली। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, देखिएगा 4th क्वेश्चन। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, एल्यूसिडेट, चंपारण की जो घटना थी वो गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट कीजिए इस बात को। द फाइट एंड द सक्सेस ऑफ चंपारण, यानी कि चंपारण के किसानों की जो हित की लड़ाई हो रही थी उसमें जो सफलता मिली थी, वॉज द सक्सेस, वो सफलता किस चीज़ की थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की वो सफलता थी। स्टार्टेड बाय गांधी जी, गांधी जी के द्वारा जो किसानों को ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के भय से मुक्ति दिलाने के लिए जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो था सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा, और वहाँ उस आंदोलन को सफलता मिली थी। इट वॉज द अटेम्प्ट ऑफ द पुअर पेजेंट्स हु वर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द फ्रॉड मेट आउट टू देम, यानी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो कि उन गरीब किसानों के साथ धोखा कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, जो कि किसान हेल्पलेस थे, कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा था, तो गांधी जी की एक कोशिश थी, एक ये प्रयत्न था उनकी सहायता करने का। वन ऑफ दैम कॉन्टैक्टेड गांधी जी, यानी कि उन्हीं किसानों में से एक किसान ने गांधी जी से कॉन्टैक्ट किया था, जिसकी वजह से गांधी जी वहाँ पहुँचे और गांधी जी को मौका मिला उन गरीब किसानों की सहायता करने का, उन्होंने अटैम्प्ट किया, कोशिश किया। गांधी जी प्रेजेंस इन बिहार, यानी कि गांधी जी की उपस्थिति जब बिहार में हुई, यानी जब बिहार गांधी जी पहुँचे, रेज्ड, तो जागृति फैल गई, यानी कि सभी अवेयर हो गए थे। द ह्यूज रो इन चंपारण, यानी कि चंपारण में बहुत बड़ी संख्या में जो किसान थे, थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स, हजारों की संख्या में किसान, हेल्ड ए डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कोर्ट हाउस के चारों तरफ वो, यानी कि कोर्ट हाउस को उन्होंने घेर लिया था, और डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया था। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के विरुद्ध विरोध जताया, और बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान जो है पहुंच गए थे चंपारण में। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, जब गांधी जी की उपस्थिति का पता लगा किसानों को बिहार में, तो बहुत बड़ी संख्या में, रेज का मतलब क्या होता है, जागृति फैल जाना, जागृत हो जाना। द ह्यूज रो इन चंपारण, चंपारण में बहुत बड़ी संख्या में किसान जो थे इकट्ठे हो गए थे। थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स, हजारों की संख्या में, जिन्होंने प्रदर्शन किया। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध विरोध जताया। द गवर्नमेंट वॉज बैफर्ड, सरकार काफ़ी घबरा गई थी इतनी संख्या में किसानों को देखकर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हाउ डिड गांधीज रिएक्ट टू द कमिश्नर एडवाइस, गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी, किस प्रकार का रिएक्ट था टू द कमिश्नर्स एडवाइस, जब कमिश्नर ने गांधी जी को सलाह दी तो उस सलाह पर गांधी जी का रिएक्ट कैसा था, प्रतिक्रिया कैसी थी। वेयर डिड ही गो, कमिश्नर ने गांधी को कहाँ जाने के लिए कहा। आंसर देखिए, गांधी जी वॉज आस्क्ड टू लीव, गांधी जी से कहा गया टू लीव, छोड़ने के लिए, द तिरहुत डिवीजन, यानी कि तिरहुत डिवीजन का जो कमिश्नर था उसने गांधी जी को कहा कि भाई यहाँ से चले जाओ।
बाय द कमिश्नर, कमिश्नर के द्वारा ये सब कहा गया था। ही डिड नॉट लीव, गांधी जी ने उस जगह को नहीं छोड़ा, इंस्टेड इसके स्थान पर, इसके बजाय ही प्रेसिडेंट टू मोतीहारी, गांधी जी कहाँ चले गए, मोतीहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर। फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ये थे आपके क्वेश्चंस 5th चैप्टर के, जो इसका टाइटल है इंडिगो। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।